बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर दोस्तों आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है तो सरकार की इस स्कीम के तहत आप लोग भी 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का लोन मात्र 10 मिनट के अंदर ले सकते हैं। चाहे आप लोग दोस्तों किसान हो, मजदूर हो या फिर महिला हो, अगर आपका भी अपने आधार कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो सरकार की इस स्कीम के तहत आप लोग भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सरकार आपको जितना भी लोन देगी उसमें आपको ब्याज बिल्कुल भी नहीं देना होगा। और साथ ही में इस लोन पर आपको 25% से लेकर 35% की छूट भी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर दोस्तों आप लोग 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इसके पीछे आप लोगों का 35,000 गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी का लोन आपको वापस भरना होगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका सिविल स्कोर खराब है फिर भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही योजना, ऑनलाइन लोन और दोस्तों ऐसे ही अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं मोबाइल स्क्रीन पर। यहां पर दोस्तों मैं आप सभी को इस जन समर्थ पोर्टल में पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको कितना लोन मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आप जैसे ही आओगे तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि जन समर्थ पोर्टल आवेदकों से किसी तरह का भुगतान का नहीं कहता है। दोस्तों आपको फर्जी और घोटालेबाज वेबसाइट से बचना होगा। यानी कि दोस्तों कई कबार आप जो है अपनी गलत लिंक पर चले जाते हो, वहां पर दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है। जन समर्थ राष्ट्रीय पोर्टल के अंदर आप आकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको 7 श्रेणी भी देखने को मिल जाएगी और 200 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर इसके तहत अप्लाई किया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है जिस भी श्रेणी के तहत आपको लोन लेना है तो सबसे पहले उसकी दोस्तों पात्रता चेक कर लेनी है। दोस्तों किस प्रकार से पात्रता चेक करनी है और किन किन योजनाओं के तहत आपको कितना लोन मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कृषि ऋण बताया गया है। जो भी किसान है और उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो इस श्रेणी के तहत एक योजना लागू है जिसके माध्यम से दोस्तों आप भी किसान हैं और किसान को अब भी हाल ही में पैसे की जरूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसमें अपनी पात्रता चेक कर लें। फिर दोस्तों आपको एक श्रेणी मिलेगी कृषि आधारित संरचना ऋण। इस ऋण के तहत 3 योजनाएं लागू है। जो भी किसान है और वो भी अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं या फिर दोस्तों कोई भी किसान केंद्र खोल के, क्लिनिक खोल के उसमें व्यापार करना चाहते हैं और उनको हाल ही में पैसे की जरूरत है तो वो सभी इस कृषि आधारित संरचना ऋण योजना के तहत अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 योजनाएं देखने को मिल जाएगी जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपको एक और श्रेणी मिलेगी जिसमें दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण। इस ऋण के तहत जो भी लोग यहाँ पर नया बिजनेस या फिर अपना कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन सभी को पैसे की जरूरत है तो वो सभी इस व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत आवेदन करके इसमें लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो है 6 योजनाएं उपलब्ध यानी कि 6 योजनाएं इसमें लागू है। और साथ ही साथ जो भी लोग इसमें नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय में उनको विस्तार के लिए पैसों की जरूरत है तो वो सभी अपनी इसमें पात्रता चेक करके इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों किस प्रकार से आपको पात्रता चेक करनी होगी और किस प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करना होगा पूरा प्रोसेस, साथ ही साथ इसका फॉर्म भी भर के दिखाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको एक और श्रेणी देखने को मिलेगी आजीविका ऋण। इस ऋण के तहत जो भी गरीब परिवार है या फिर दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे हैं
उन सभी को दोस्तों यहाँ पर आजीविका ऋण योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। यानी कि जो भी लोग गरीब हैं वो अपना जो है जीवन यापन या फिर दोस्तों अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो सभी इस आजीविका ऋण योजना के तहत अपने ही आधार कार्ड के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको एक और श्रेणी देखने को मिलेगी, शिक्षा ऋण। जो भी छात्र है और वो उनको पढ़ाई के लिए हाल ही में पैसों की ज़रूरत है, वो सभी इस शिक्षा ऋण के तहत अप्लाई करके इसमें लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक योजना लागू है शिक्षा ऋण के तहत। जो भी छात्र भारत में या फिर दोस्तों अन्य विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको पैसों की ज़रूरत है, और दोस्तों अगर आप भी इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी पात्रता चेक करनी है। फिर दोस्तों आप शिक्षा ऋण के तहत जितने भी आपको लोन का पैसे की ज़रूरत है वो सभी दोस्तों आप इसमें आवेदन करके लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को कुछ ही मिनटों में इसका जो है एक छोटा सा फॉर्म भी भर के दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ में योजनाओं के तहत आवेदन करके लोन लेकर भी बताऊंगा। अब दोस्तों आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सभी योजना देखनी है, तो इस ऑप्शन पर जाकर आप इसमें सारी योजनाएं देख सकते हैं। और जैसे ही नीचे आओगे दोस्तों यहाँ पर आपको किस प्रकार से आवेदन करना है उसकी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी यहाँ पर पात्रता चेक करनी है। फिर दोस्तों आपको ऑनलाइन अर्जी करनी है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसमें दोस्तों आपका कुछ विवरण पूछा जाएगा और वहां पर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। फिर दोस्तों आपको डिजिटल स्वीकृति मिल जाएगी, यानी कि लोन के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। और अप्रूवल मिलने के बाद में अगर आप फिर से अपनी जानकारी को जांचना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपनी जो भी आवेदक की जानकारी है उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को जो है आज की इस वीडियो में जो भी लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनको हाल ही में पैसों की ज़रूरत है, तो वो किस प्रकार से इस व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना के तहत अपनी पात्रता चेक करके इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को इसकी जो है इस पात्रता वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना देखने को मिल जाएगी, जिस ऋण योजना के तहत जो भी लोग अपना कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय में विस्तार के लिए उनको ऋण लेना है, या फिर दोस्तों सामाजिक या फिर श्रेणी व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजनाओं का लाभ लेना है, तो सभी दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन सवालों का दोस्तों आपको जवाब देके इसमें अपनी पात्रता चेक कर लेनी है। दोस्तों मैं आप सभी को जो है फटाफट तरीके से इसमें पूरे क्वेश्चन के आंसर भर के दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप हथकरघा के तहत लोन ले रहे हैं, या फिर मैनुअल सफाई कर्मी है, या फिर सड़क विक्रेता है, या फिर अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर हथकरघा के तहत लोन लेना चाहता हूँ तो हथकरघा के ऑप्शन को भर लूंगा। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया है क्या आप जो है कपड़ा मंत्रालय या फिर दोस्तों हथकरघा बुनकरघा की तीसरी जनगणना के अनुसार बुनकर के रूप में पहचाने जाते हैं। यानी कि दोस्तों आप कोई भी अपना कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं या फिर दोस्तों अपने हाथों से किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर लेना। और फिर दोस्तों आपसे व्यवसाय गतिविधि ऋण का सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कोई भी अपना जो व्यवसाय कर रहे हो वो अगर दोस्तों नया है तो नए के ऑप्शन को सेलेक्ट करना, या फिर दोस्तों आप अपने पहले से ही जो बिजनेस कर रहे हो और उसको बढ़ाना चाहते हो तो फिर दोस्तों मौजूदा के व्यवसाय को सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ तो नए के ऑप्शन को भर लूंगा। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर व्यवसाय के सुविधान का सुनना है, यानी कि दोस्तों आप अगर गैर व्यक्तिगत का व्यवसाय कर रहे हैं या फिर दोस्तों व्यक्तिगत का व्यवसाय कर रही हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर व्यक्तिगत का व्यवसाय कर रहा हूँ तो व्यक्तिगत सेलेक्ट कर लूँगा। फिर दोस्तों आपको जो है अब इस योजना के तहत कितना लोन चाहिए वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 लाख भर लिया है। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दोस्तों आप इस योजना के तहत कितना निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों जितनी भी राशि इस योजना में आप निवेश करना चाहते हैं वो राशि दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको टाइप कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें 10,000 का जो है निवेश करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 10,000 भर लूँगा। तो नीचे आवश्यक ऋण राशि आ गई है, यानी कि दोस्तों आपको 2 लाख का इसमें लोन चाहिए और 10,000 इसमें आप निवेश कर रहे हो तो 1,90,000 मुझे यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो मैं जैसे ही नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा पात्रता की गणना करें,
इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नया पेज खुल कर आया है और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मुझे यहाँ पर बधाई दी गई है कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं। और दोस्तों मुझे यहाँ पर बुनकर मुद्रा योजना के तहत 1,90,000 लोन के लिए अप्रूवल मिला है और साथ ही साथ दोस्तों मुझे यहाँ पर 23,925 रुपए की सब्सिडी भी देखने को मिली है। और साथ ही साथ ये लोन मुझे दोस्तों 3 साल के लिए मिला है। 3 साल में इस लोन को दोस्तों मैं कभी भी चुका सकता हूँ। और साथ ही साथ जो मेरी EMI रहेगी वो दोस्तों यहाँ पर 7,000 रुपये रहेगी। दोस्तों मुझे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 23,000 की अलग से सब्सिडी मिली है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर मुझे 1,90,000 का लोन मिला है उसमें से दोस्तों यहाँ पर 23,000 सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाएगा और बाकी जो भी लोन बचा है वो दोस्तों मुझे वापस भरना होगा। और दोस्तों यहाँ पर नीचे बताया गया है कि दोस्तों ब्याज सब्सिडी साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी और वास्तविक दर पर 100% के भीतर आपको जो है सीमित होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 100% के साथ में आपको ये लोन दिया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो लोन है 3 साल के लिए मिला है। 3 साल में मुझे दोस्तों यहाँ पर सब्सिडी भी मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों इस बुनकर मुद्रा योजना के तहत आपको अधिकतम 25,000 तक मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध होगी। यानी कि अधिकतम आपको यहाँ पर 25,000 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। जो भी बुनकर मुद्रा योजना है इसमें दोस्तों आपको अधिकतम 25,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि 25% की आपको बुनकर मुद्रा योजना के तहत सब्सिडी भी मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आप सभी को इस बुनकर मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर भी बताया है और मुझे यहाँ पर 1,90,000 का लोन के लिए अप्रूवल मिला है। और दोस्तों ये जो पैसा है ये सीधे ही मेरे बैंक खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी योजनाओं के तहत लोन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों किसी भी कारण आपको पैसे की जरूरत है और आप भी लोन लेना चाहते हैं किसी भी योजना के तहत, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि दोस्तों मैं आप सभी की फॉर्म भरने में मदद कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जाते जाते दोस्तों मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक हमारा आप वीडियो देख रहे हैं और सरकारी नौकरी हेल्प यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि ऐसे ही भारत सरकार की नई लोन स्कीम को तहत या फिर योजनाओं के तहत आप सभी को सबसे